नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस तरह से हमने फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन को किए थे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसी तरह से आज हम उसके आगे का प्रश्न को करने वाले हैं। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो 31 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण है। अगला है, भार की एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला है, मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल लगता है? मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्व बल वस्तु पर लगता है। 34 है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा 35 में है कि घर्षण सदैव होता है। घर्षण तो गति के विरुद्ध होता है। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसी में, जो गति अगर इस डायरेक्शन में लगा तो विपरीत, इसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। 36 है, गति के समीकरण लागू होते हैं तो एक समान त्वरण में। गति के समीकरण एक समान त्वरण में लागू होता है। केंद्राभिमुख बल का सूत्र क्या है? तो केंद्राभिमुख बल का सूत्र है mv²/r। mv²/r। 38 है, रोलिंग गति में वस्तु करती है घूर्णन और स्थानांतरण। उत्तर में है घूर्णन और स्थानांतरण। रोलिंग गति में वस्तु क्या करती है? तो घूर्णन और स्थानांतरण करती है। तो आगे का जो क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय किससे संबंधित है? कार्य ऊर्जा प्रमेय किससे संबंधित है? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य और ऊर्जा से संबंधित है। 40 है, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो 1/2 की एक्स स्क्वायर। 1/2 की एक्स स्क्वायर होता है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का सूत्र। 41 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। 42 है, स्थिर वस्तुओं का गतिज ऊर्जा होती है। स्थिर वस्तुओं का गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब वो गति में रहता ही नहीं है, स्थिर रहता है वस्तु, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? शून्य होगा। आगे जो क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में अंतर है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है तथा दूरी अदिश राशि है। 44 है, संवेग परिवर्तन बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। 45 है, आवेग का सूत्र क्या है? तो बल इंटू समय। बल इंटू समय जो है आवेग का सूत्र है। 46 है, लोलक का समय काल बढ़ेगा यदि लंबाई बढ़ेगा। लोलक का समय काल कब बढ़ेगा? जब लंबाई भी बढ़ेगा। जब लंबाई भी बढ़ेगा तो लोलक का समय काल भी बढ़ेगा। आगे का जो क्वेश्चन है आगे का जो क्वेश्चन है वह त्वरण शून्य होने पर, त्वरण जो है शून्य होने पर गति होगी एक समान। त्वरण अगर शून्य होगा तो गति क्या होगी? एक समान होगी। 48 है, बल किस राशि पर, मतलब किस प्रकार की राशि है? बल किस प्रकार की राशि है? तो बल जो है सदिश राशि है। बल किस प्रकार की राशि है? बल एक सदिश राशि है। 49 है, कार्य ऊर्जा का रूपांतरण है। कार्य ऊर्जा का रूपांतरण है। क्वेश्चन होना चाहिए कि कार्य किसका रूपांतरण है? तो कार्य ऊर्जा का रूपांतरण है। 50 है, ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है सभी भौतिक प्रक्रिया में। सभी भौतिक प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। दोस्तों